हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय को गतांक से आगे पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तो पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। रे कपल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ। ओरी उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। इस कविता के माध्यम से कवि हिमालय को संबोधित कर रहा है और हिमालय के माध्यम से जो प्राचीन भारत का गौरवमयी जो अतीत रहा है, गौरवमयी सांस्कृतिक जो परंपरा रही है, जो ज्ञानशील और अनंत परंपरा रही है, उसको वह भारतवासियों के समक्ष रखना चाहता है। और प्राचीन भारत के गौरव एवं महापुरुषों का उल्लेख करके कवि देशवासियों में जागृति लाना चाहता है। तू पूछ अवध से राम कहा। कवि दिनकर हिमालय को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, तू अवध से पूछ कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ है। अयोध्या का जो छत्र है उसे अवध नाम से जाना जाता है। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे हिमालय, आज तू अवध से पूछ कि वह राम कहाँ है। वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ है। वृंदा वृंदावन से, और वृंदावन से पूछ कि वह घनश्याम कृष्ण कहाँ है। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, और तू मगध से पूछ कि वह महान अशोक कहाँ है जिस पर भारत गर्व करता था। वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, और मगध की प्राचीन भारत में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। और चंद्रगुप्त के समय में जो गुप्त साम्राज्य था वह वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लेकर समस्त भारतवर्ष पर्यंत फैला हुआ था। इसलिए कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वह शक्ति का अनंत भंडार बलधाम चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ है, जिसने भारत को एक किया एवं भारतवर्ष का साम्राज्य बाहर तक फैलाया। वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी। तो पूछ कहाँ इसने खोई अनंत निधियाँ सारी। निधियाँ यानी संपदा। और मिथिला प्रदेश जो अपने प्रतापी राजाओं एवं राजा जनक जैसे
ज्ञानवान एवं शक्तिशाली राजाओं के लिए जाना जाता था, वह मिथिला आज एक भिखारिणी के समान तुम्हारे चरणों पर पड़ी हुई है और दुख की वाणी के साथ में अपना विलाप कर रही है। तू उस मिथिला से पूछ कि तूने अपनी अनंत जो निधियाँ थी वह सारी कहाँ खो दी। अर्थात जो मिथिला प्रदेश अपने प्रतापी राजाओं एवं विद्वानों की शरण स्थली रहा था, उसका जो गौरवमय अतीत है, उसकी जो गौरवमय जो निधियाँ हैं, अनंत निधियाँ हैं, वह कहाँ खो गया है। उसका जो प्राचीन वैभव है, जिस पर कभी गर्व होता था, वह मिथिला ने अपनी अनंत निधियाँ कहाँ खो दी है। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव कि वे मंगल उपदेश कहाँ। और ये हिमालय, तो कपिल वस्तु से पूछ कि तेरा प्रिय राजा, तेरा प्रिय गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, कि वे मंगल उपदेश कहाँ। तो कपिल वस्तु से पूछ कि तेरा प्रिय गौतम बुद्ध कहाँ है, जिसने बौद्ध धर्म के मंगल उपदेश, अहिंसा के मंगल उपदेश न केवल भारतवर्ष में दिए, बल्कि तिब्बत, ईरान, जापान, चीन तक वे अहिंसा के संदेश, बौद्ध धर्म का मार्ग, बौद्ध धर्म का प्रचार इन देशों में भी हुआ। वैशाली के भग्नावशेष, भग्न यानी टूटे हुए अवशेष। वैशाली राज्य जो प्राचीन भारत में वर्तमान महावीर की जन्मस्थली रहा है, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ। और वैशाली साम्राज्य पर लिच्छवियों ने जो अपनी पताका फहराई थी, जो उनकी लिच्छवी वंश की जो शान थी, और उसको और आगे बढ़ाने वाले वर्धमान महावीर अब कहाँ है। और ही उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के गान कहाँ। और गंडकी एक नदी है। कवि कहता है कि हिमालय, तू उस गंडकी नदी से प्रश्न कर कि विद्यापति कवि के वे गान कहाँ हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति ने जो राधा और कृष्ण को लेकर श्रृंगार और भक्तिमय जो गीत रचे थे, वे अब गान कहाँ खो गए हैं। कहने का आशय है कि भारत भूमि का जो प्राचीन जो गौरव है, जिस प्राचीन गौरवमय परंपरा के कारण भारत को ज्ञान की दृष्टि से विश्व का गुरु माना जाता था और आर्थिक संपदा की दृष्टि से सोने की चिड़िया माना जाता था, वह भारत का गौरवमय अतीत, वो वैभवशाली अतीत अब कहाँ है। इसलिए कवि हिमालय के माध्यम से देशवासियों को पुरातन प्राचीन संपदा को याद दिलाना चाहता है और ये कहना चाहता है कि इस भारत भूमि पर ही समय समय पर अनेक प्रतापी राजा हुए हैं, धर्म धुरंधर हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष दिए, जिनके कारण मानवता का कल्याण हुआ। परंतु वर्तमान में ये सब लुप्त हो चुका है और यहाँ तक कि गुलामी को झेलते झेलते
भारत के लोग उस प्राचीन वैभव को भूल चुके हैं। उसका सारा वैभव एवं गौरव समाप्त हो गया है और भारतवर्ष अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो गया है और यहाँ पर अशांति और दरिद्रता का तांडव हो रहा है। इसलिए कवि हिमालय को जो सिर समाधि में सोया हुआ है उसे प्रश्न कर रहा है कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी समाधि को त्याग दे और देशवासियों में जागृति का गान फूंक दे। इस प्रकार से इस काव्यांश में कवि प्राचीन भारत की जो ज्ञानमयी और शक्तिमयी दोनों प्रकार की जो परंपरा रही है उनका गौरवगान कर रहा है और प्राचीन भारत के जो महापुरुष है राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, विद्यापति इत्यादि, चंद्रगुप्त, उन सभी के माध्यम से भारत का जो गरिमामयी सांस्कृतिक परंपरा रही है, वैभवशाली जो अतीत रहा है, उससे वह देशवासियों को प्रेरणा देना चाहता है, देशवासियों में नव जागरण का शंख फूंकना चाहता है। इस प्रकार से कवि ओजस्वी एवं भावपूर्ण स्वर में देशवासियों से आह्वान कर रहा है कि देशवासियों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका इस प्रकार का गौरवमयी सांस्कृतिक अतीत रहा है। आवश्यकता है केवल उसे याद करके स्वयं को जागृत करने की। धन्यवाद।